Hello and welcome back, dear students. Today our topic is about टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर. ठीक है. पिछली वीडियो में आपको याद होगा मैंने लास्ट में आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया अभी तक. 1765 तक उन्होंने कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया. ठीक है, मिलिट्री अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, जिसमें एक पॉलिसी का मैंने बताया था आपको, सब्सिडरी अलायंस. मैंने आपको बताया था, जिसको पता नहीं है वो पिछला वीडियो पहले देखेगा, तब आपको समझ में आएगा सब्सिडरी अलायंस क्या है. तो सब्सिडरी अलायंस के तहत उन्होंने हैदराबाद को भी अपने कब्ज़े में लिया था. आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये जो मैसूर है कैसे ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में आ गया. तो पहले यहाँ पे जो मैंने लिखा है द टाइगर ऑफ मैसूर. ठीक है, क्यों टीपू सुल्तान को द टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है? टीपू सुल्तान जो है, एक स्टोरी है, कहा जाता है कि एक बार वो शिकार पे चले गए. आपको पता होगा कि ये जो बादशाह थे, ये शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे. तो एक दफ़ा की बात है कि ये जंगल में चले गए शिकार करने के लिए. इनका एक दोस्त था जो फ्रांस से था. फ्रेंच वाले भी यहाँ पे ये कारोबार करते थे. आपको याद होगा, डच वाले थे, फ्रेंच वाले थे, इंग्लिश थे. ठीक है, इसके अलावा पुर्तगीज़ थे. तो इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी फ्रेंच वालों के साथ. वो आप आगे भी जानोगे कैसे थी. तो कहते हैं जब ये वहाँ जंगल में पहुँचा तो इसका सामना एक शेर से हुआ. शेर से जो ही सामना हुआ तो इसकी गन जो है उसने काम नहीं किया. मतलब इसको फायर करना था, गन ने काम करना छोड़ दिया. तो कहते हैं कि ये ऐसे ही कूदा और शेर के साथ इसने पंजा लड़ाया और लास्ट में इसने गन उठाई और शेर को मार दिया. तो इसीलिए इसको द टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है. और उसके झंडे में भी जो है वो शेर की उसमें इमेज बनाई जाती थी. तो ये मैसूर जो था, ये पावरफुल लीडर्स के अंडर था. यही वजह थी कि ब्रिटिशर्स जो है वो अभी तक यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाए थे. मैसूर हैड पावरफुल लीडर्स लाइक हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान का बाप था. ठीक है. तो टीपू सुल्तान ने क्या किया जिसकी वजह से जो एंग्री हो गए ब्रिटिशर्स. इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर, कैडमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम. पोर्ट आपको पता है बंदरगाह, जहाँ पे समंदरी जहाज लोड अनलोड करते हैं. तो इसने कहा कि चंदन की लकड़ी, पेपर, ठीक है, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, सॉरी, कार्डमम, ठीक है, इलायची, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का कारोबार हुआ करता था. तो इसने स्टॉप किया बिल्कुल एक्सपोर्ट. अब यहाँ से ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं जाएगा. और इसके जो मर्चेंट्स वहाँ पे थे, इसने इनको बैन कर दिया ब्रिटिशर्स के साथ कारोबार करने के लिए. He established his close relationship with French and modernized his army with their help. क्यों? क्योंकि इनकी रिलेशनशिप जो थी वो फ्रेंच के साथ ज़्यादा अच्छी थी. और उनकी मदद से इसने अपनी आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज की थी. यही वजह थी कि ब्रिटिशर्स को इनको हराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा. The British saw Hyder Ali and Tipu Sultan as ambitious, arrogant and dangerous, who had to be controlled and crushed. ब्रिटिशर्स को क्या लगा, क्योंकि जो उनके साथ काम करेगा वो अच्छा है, जो किसी और के साथ करेगा वो अच्छा नहीं है. या आपने पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया है कैसे. ठीक है, जो उनके साथ चलेगा वो अच्छा बनता है, जो किसी और के साथ काम करेगा, किसी और के साथ चलेगा, किसी और के साथ दोस्ती करेगा, वो खराब है. तो यही इन्होंने कहा कि ये एम्बिशियस है, एरोगेंट है, ये डेंजरस है, इनको कंट्रोल करना और क्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है. इसके लिए इन्होंने 4 जंग की. किनके साथ? मैसूर वालों के साथ. 1767, 69, यहाँ पे मैंने चारों डेट दिए. 1782, 84, 1790 to 92. और लास्ट जंग जो हुई वो 1799 में हुई, जिसमें टीपू सुल्तान जो है मारे गए. ठीक है, यहाँ पे तीनों जंग यहाँ तक जो है वो मैसूर वालों ने जीती. ठीक है, लेकिन 1992 में क्या हुआ? 1992 में इन्होंने मराठास को भी अपने साथ ले लिया, अंग्रेज़ों ने, यानी ब्रिटिशर्स ने. तो उस वक्त एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन करवाया इससे, टीपू सुल्तान से. और उसके 2 बच्चे जो है उनको बंदी बनाया गया. टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को बंदी बनाया गया. और फिर 1799 में जो जंग हुई, इसमें ये लास्ट बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम इसको कहा जाता है, द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम. इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर जो है वो जीत जाते हैं. और लड़ते लड़ते जो है टीपू सुल्तान अपनी इस कैपिटल को, सेरिंगपट्टनम को कैप्चर करने, मतलब बचाने, डिफेंड करने में खुद शहीद हो जाते हैं. ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? मैसूर जो है इसको
मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर फार्मर रूलिंग डायनास्टी। इनसे पहले जो यहाँ पे डायनास्टी जिनको वोलियार्स कहते थे उनके अंडर दिया गया और सब्सिडरी अलायंस वहाँ पे इम्पोज किया गया। कल भी मैंने बता दिया सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस वो होता है कि जो भी लोकल रूलर्स है वो अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, ठीक है, पर्सनल आर्मी इंडिपेंडेंट आर्मी वो नहीं रखेंगे, बल्कि ब्रिटिशर्स जो है वो उनको अपनी तरफ से आर्मी देंगे, ठीक है, और वो उनका खाना पीना और सैलरी जो है उनको वो देनी है। अगर कोई भी किंगडम कोई भी बादशाह जो है वो ये देने में नाकाम होता है, उसकी टेरिटरी जो है उसकी पार्ट ऑफ टेरिटरी जो है वो एनेक्स की जाती थी। सो यही हुआ वॉरियर्स के साथ। जब इनको सब्सिडरी अलायंस के तहत उन्होंने अपना गुलाम बनाया, धीरे धीरे करके इन्होंने वॉरियर्स को भी वहां से हटा लिया सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कैसे मैसूर को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, और टीपू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम और पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने और कौन सी चालें चली अपना जो ये ट्रेड है और अपना जो रूल है, टेरिटरी जो है वो एक्सपेंड करने में क्या 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 किया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे।